सदगुरु कबीर अपने मौलिक ग्रंथ बीजक में कहते हैं कि ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा ते जहड़ाया। मनुष्य के अंदर न मालूम कितनी कल्पनाएं अंधविश्वास की भरी रहती हैं और उन्हीं अंधविश्वास की कल्पनाओं में हम लोग रात दिन उलझे रहते हैं। सत्संग में सदग्रंथों का स्वाध्याय करते हुए भी अगर भ्रम की भावना, अंधविश्वास की भावना हमारी नहीं छूटती है तो दुनिया में देखिए और कोई रास्ता नहीं। जहां जहां देखे हम भ्रम मान लेते हैं, शरीर में ही देखे भ्रमित होकर के हम मोह कर लेते हैं और न मालूम कितने प्राणी पदार्थ हैं उनमें विमोहित होकर के हम लोग अपने असली सुख को भूल जाते हैं। सपने होए भिखार नभ रंक नाग सम होए, और जागे हानि न लाभ कुछ जिम प्रपंच जग सोए। रात में जब व्यक्ति सो जाता है और उसे सपना हो जाता, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, भोगते हैं, देखिए उन्हीं चीजों का सपना होता है। या जिस देश को हम नहीं गए हैं और उस देश की चर्चा सुन लेते हैं कि अमेरिका में ऐसा है, चीन में ऐसा है, इंग्लैंड में ऐसा है, देखिए उसका भी सपना हो जाता है। सपने में अगर कोई राजा है और उसको सपना हो जाता है कि हम रंक हो गए, और कोई गरीब है उसको सपना हो जाता है कि हम राजा हो गए, लेकिन जागने पर क्या रहता है? जो हम पहले थे। जागने पर हम जैसे पहले थे वैसे ही रह जाते हैं। लेकिन अधिकतर लोग सपना को सत्य मान लेते हैं। जो सपना होता है उसी को सत्य मान लेते हैं और सत्य मान करके देखे हम लोग उसी में भ्रमित हो जाते हैं। नाउत ओझा, तंत्र मंत्र, टोना टटका, न मालूम कितने ऐसे भ्रमित लोग हैं जो संसार को दुआ ताबीज करके भरमा रहे हैं। ऐसे ऐसे ज्योतिषी हैं जो अपनी मौत नहीं जानते हैं और दूसरे की मौत की खबर बताते हैं। अपनी मौत नहीं जानते, दूसरे की मरने की खबर बताते हैं। लखनऊ में एक ज्योतिषी थे जो सबकी कुंडली बनाते थे और उनकी जो लड़की थी 35-36 साल की हो गई, लेकिन किसी लड़के के साथ उसकी कुंडली ही नहीं बनती थी। ढूंढते ढूंढते कुंडली बनाते बनाते 35-36 साल की लड़की की आयु हो गई, लेकिन कुंडली नहीं बन पाई। बहुत दिनों के बाद एक लड़के के साथ कुंडली बनी। जब कुंडली बनी, उसी लड़के के साथ अपनी लड़की की शादी कर दिया। शादी करने के बाद 6 महीने नहीं व्यतीत हुए, दामाद जो था वो एक्सपायर हो गया। हाहाकार मच गया चारों तरफ कि जो ज्योतिषी थे उनकी लड़की विधवा हो गई। सारी दुनिया की कुंडली बनाते थे लेकिन अपनी लड़की की कुंडली नहीं बना पाए। समझ ही नहीं पाए, जान ही नहीं पाए कि जिस लड़की के साथ हम शादी करने जा रहे हैं 6 महीने के बाद इसकी मृत्यु है। तो दूसरे के मरने की लोग खबर बताते हैं लेकिन अपने मरने का समय वो नहीं जान पाते।
एक ज्योतिषी ने हमको बताया था, आज से 28 साल पहले की बात है। क्या बताया कि आपका एक्सीडेंट होने वाला है और ऐसा एक्सीडेंट होगा कि उसी जगह मृत्यु हो जाएगी। हमने कहा बहुत अच्छा, मृत्यु हो जाए तो बहुत अच्छा है, और टूट फाट जाए तो नहीं अच्छा, और मृत्यु हो जाए तुरंत मृत्यु तो होना ही है। जिसका जन्म हुआ है और जिस ताप से शरीर बना है, अब जिस ताप से शरीर बना उस ताप में तो शरीर छूटेगा ही, इसमें कोई नई बात नहीं है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है। दुनिया में जो आया है एक दिन यहाँ से जाएगा। जहाँ हानि है वहाँ लाभ है, जहाँ जन्म है वहाँ मरण है, जहाँ दुख है वहाँ सुख है। देखिए सबका जोड़ा होता है, जहाँ रात है वहाँ दिन है, जहाँ जवानी है तो बुढ़ापा भी आ जाएगा। अब कहो जवानी ही जवानी बनी रहे, तो ये जवानी ही बनने वाली नहीं है। संसार के जितने प्राणी और पदार्थ हैं देखिए सब परिवर्तनशील हैं। हम लोग इनको एक रस रखना चाहते हैं। जड़ तत्वों की जितनी क्रियाएं हैं इनको हम स्ववश करना चाहते हैं। अब जड़ तत्वों में हानि लाभ का ज्ञान नहीं है। भूकंप आना, बिजली गर्जना, पानी बरसना, ठंडी आ जाना और ज्वालामुखी आ जाना, नाना प्रकार की जो आपदाएं प्रकृति के द्वारा तत्वों में हो रही हैं, उन्हें हानि लाभ का ज्ञान नहीं। सदगुरु विशाल देव कहते हैं कि जड़ तत्वन में क्रिया स्वाभाविक, हानि लाभ बिन है, और राखन चाहत सुबस हम तिनका, जेहि विधि नहीं दुख है। हम लोग क्या चाहते हैं? इन जड़ तत्वों की क्रियाओं को हम लोग स्ववश रखना चाहते हैं। जवानी को हम स्थिर रखना चाहते हैं कि बुढ़ापे में परिवर्तन न हो, लेकिन असंभव है। इसीलिए हम लोग दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। ये दुनिया की चीजें, संसार जो है हर समय सरक रहा है। इस सरकते हुए संसार में क्या तुम स्थिर रखना चाहते हो? वही बच्चा देखे गोद में खेलता है, और वही बच्चा देखे एक दिन जवानी को प्राप्त हो जाता है, और वही देखे धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ ढलने लगता है। हर समय देखिए शरीर के परमाणु जो है बदलते रहते हैं। जितनी चीजें देखिए बनती हैं, हम मकान बनाते हैं, और जिस दिन से सीमेंट को घोल करके हम मकान में लगा देते हैं, और उसी दिन से देखे सीमेंट के जो तत्व हैं कमजोर होने लगते हैं। और जब तक घोल कर नहीं लगाए जाते हैं तब तक कमजोर नहीं होते। जहां घोल कर लगाए गए देखिए उसी दिन से मकान जो है जर्जरता की तरफ बढ़ने लगता है। बच्चे का जन्म जिस दिन से होता है, लोग जन्मदिन मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं और लाखों रुपए खर्च करते हैं आज के जमाने में जन्मदिन में। लेकिन जिस दिन से देखिए जन्म होता है, और वर्ष में एक बार जन्मदिन हम लोग मनाते हैं। जन्मदिन जब मनाते हैं हर्षोल्लास मनाते हैं और खुशियां मनाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, केक काटते हैं और न मालूम क्या क्या हम करते हैं। लेकिन उसी दिन से देखिए बच्चा जो है मौत की तरफ बढ़ने लगता है। उसी दिन से मौत की तरफ नजदीक होता जाता है। हम लोग जन्मदिन मना मना के बधाई बजाते रहते हैं। नदियां देखिए पहाड़ों से निकली हैं, और नदियों का पानी बहते बहते हम लोग तो रात में स्थिर हो जाते हैं, सो जाते हैं, लेकिन नदियों का पानी देखे रात दिन बराबर बहता रहता है, वो ठहरता नहीं है। रात दिन बराबर देखे वो बहते रहता है, वो समुद्र की तरफ रात दिन प्रवाहित होते रहता है। इसी प्रकार हम लोग मौत की तरफ दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। कब क्या हो जाए ना जाने, कब इस जीवन का हो जाए एक्सीडेंट, तो भजले राम नाम अर्जेंट। आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमानेंट, तो भजले राम नाम अर्जेंट। खाले पीले मौज उड़ा ले,
मुश्किल है पेमेंट, काम क्रोध मद लोभ के खुले हैं रेस्टोरेंट, तो भजले राम नाम अर्जन। तो पता नहीं कब किस क्षण इस जीवन का एक्सीडेंट हो जाए, जो श्वास आई है वापस आए या ना आए, कोई इसका भरोसा नहीं है। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा है कि काल करंते आज कर, आज करंते अब, और पल में परलय होगी, बहुर करोगे कब। पल में ही परलय होने वाली है, और फिर तुम कब करोगे। कोई अच्छा काम करना है तो उसे शीघ्र करना चाहिए। कोई गलत काम की मन में अगर भावना उठी है, उसमें देरी लगाना चाहिए। उसमें देरी लगाने से क्या होता है, हमारी भावना बदल गई, कोई परिस्थिति समय नहीं आया, तो उस गलत काम से हम बच सकते हैं। तो देखिए, जिस व्यक्ति ने बताया था कि इतना भयानक एक्सीडेंट हो जाएगा, आज तक नहीं हुआ। और लेकिन 6 महीने के अंतराल में हम लोग गुजरात में थे, और वो गुजरात आ रहे थे, जिन्होंने बताया था, रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया, पांव टूट गया, वहां तक पहुंच नहीं पाए। और फिर फोन गया कि एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए नहीं आए। तो हमने कहा, तो हमारे एक्सीडेंट के बारे में बताया था, उन्हीं का हो गया एक्सीडेंट। तो देखिए, ज्योतिषी लोग जो हैं और नाउत लोग जो हैं, तांत्रिक लोग हैं, वो लोगों को भरमाते रहते हैं। अब तहसील के सामने, बैंकों के सामने, थाने के सामने आप देखिए कितनी अंगूठियों को बिछा कर लोग बैठते हैं। ये अंगूठी से धन बढ़ेगा, इससे विद्या बढ़ जाएगी, इससे आपकी नौकरी लग जाएगी, और इस अंगूठी को पहनने से आपकी अच्छी शादी हो जाएगी। देखिए, तरह तरह की अंगूठी तांत्रिक लोग सब रखे हैं सामने। एक तांत्रिक से हम पूछने लगे, कोई अंगूठी हम लोगों के लिए नहीं है? कहें, महाराज जी, तुम लोगों को कुछ नहीं होगा, दुनिया देश हम लोग घूमते हैं, पता नहीं कहाँ एक्सीडेंट हो जाए, क्या हो जाए, कोई ऐसी अंगूठी हो हम लोगों को दे दो, हम लोग भी पहन ले। अब इधर उधर जाते हैं, कहीं कोई भूत ही लग जाए, कुछ हो जाए। जब अंगूठियों के पहनने से ही सब कुछ हो जाता है, तो आप यहाँ दुकान लगाकर क्यों बेचते हैं? सभी अंगूठियों को नीचे से ऊपर तक पहन लीजिए, सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएं। देखिए, लोगों को भरमाने से, ये दिशा की उत्तर तरफ जाने की है, पश्चिम तरफ जाने की है, पूरब तरफ जाने की, चारों दिशाओं की भी अंगूठी होती है। जिस दिशा में जाओ वो अंगूठी पहन लो, कोई आपदा नहीं आएगी तुम्हारे जीवन में। समय का चक्र बहुत बलवान होता है। समय समय बलवान है, नहीं मनुष्य बलवान, भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन देखिए, महाभारत में उन्होंने विजय पाई थी, लेकिन वही देखिए द्वारिका में जब यदुवंश का विनाश हुआ और पूरा धन माल अर्जुन लेकर के गोपिकाओं को आ रहे थे हस्तिनापुर, देखिए कोलभिल्लों ने राजस्थान के रेगिस्तान में जब लूट लिया, तो अर्जुन का वहां कोई उपाय नहीं चला। इतने वीर थे, इतने योद्धा थे, जो महाभारत में विजय उन्होंने हासिल किया, लेकिन वहां कोई उपाय उनका नहीं चला। समय बलवान होता है। वही मनुष्य देखिए शरीर से क्या क्या कर डालता है अपनी नौजवानी में, और वही परिस्थिति आ जाती है कि एक गिलास अपने हाथ से हम पानी नहीं पी सकते। समस्या देखिए, समस्याओं से रात दिन मनुष्य घिरा हुआ है। कब कौन समस्या आ जाए और कब क्या जीवन में घटना घट जाए, कोई इसका पता नहीं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि सारे भ्रम को हटा करके अपने कर्म पर आ जाना चाहिए। देखिए, जो व्यक्ति कर्म पर आ जाता है, कर्म कांड में जो भूल जाता है, देखिए वो भ्रमित हो जाता है, और जो अपने कर्म पर आ जाता है, देखिए वो संसार में भ्रमित नहीं होता है। अधिकतर पुरोहित लोग तो कर्मकांड की ही विद्या सिखा देते हैं। अब कर्मकांड का इतना बड़ा फैलावा है कि दुनिया का हर व्यक्ति देखिए कर्मकांड में पड़ा हुआ है। जो ब्रह्मभूत की शंका भर जाए, जिसके अंदर
सन 96 में हम गुजरात में थे गुरु जी के साथ। तो यही भूत प्रेत के ऊपर ही एक दिन प्रसंग चला। तो गुजरातियों ने क्या कहा, आप भूत प्रेत की बात कहते हैं, हमारे यहाँ एक बाग है, वहाँ आपको हम लोग ले चलेंगे। अगर आप डरे ना तो हम समझ जाएंगे आप भूत नहीं मानते। हम तैयार हो गए, कहीं ले चलो, लेकिन वहाँ पहले से आप कोई गुप्तचर खड़ा मत कर देना, कोई व्यक्ति वहाँ पहले से फिट कर दो और वो नाटक करे। तो तारीख तिथि देखिए निश्चित हो गई, जाने का समय निश्चित हो गया। इतना लोगों के अंदर शंका थी, वहां जाने से आदमी पागल हो जाता है और भ्रमित हो जाता है। तो देखिए घर की महिलाएं कहने लगी, देखिए हमारे घर से भाई महात्मा जी को हम लोग ले जाने नहीं देंगे। अगर पागल हो गए, भ्रमित हो गए, कुछ हो गया तो हम लोग बाराबंकी क्या चिट्ठी में लिखेंगे कि एक महात्मा को बुला करके देखिए तुम लोगों ने क्या किया, इनकी बुद्धि ही बेकार कर दिया, हमारी बहुत अपकीर्ति होगी। कहीं दूसरी जगह जब चले जाए महात्मा जी तो इनको ले जाना, यहाँ से मत ले जाओ। हमने कहा आप लोग मत डरिए, कुछ नहीं होगा, हमको कुछ होने वाला नहीं है। एक ऐसी इसी शंकाएं मनुष्य के अंदर भर दी जाती हैं, सुन सुन के सब संशय बन गए, वह भयो मंधाम। सुन सुन करके लोग अनेक प्रकार का संशय भर देते हैं। होली का समय था, बच्चों ने रंग खेला और रंग खेल करके जो लाल लाल रंग था उसका पात्र जो था चारपाई के नीचे रख दिया। जो घर में बुजुर्ग व्यक्ति थे उसी चारपाई पर लेटे थे। रात में उठे, उन्हें मालूम हुआ कि पानी रखा है, उसी पानी को लेकर के मैदान चले गए। और जब मैदान चले गए, आजकल का जमाना नहीं था कि लाइट जला दो बिल्कुल दिन जैसा रात्रि में हो जाए। तो लाइट हल्की जला करके गए और जब पानी लिया तो सब लाल लाल वही पानी। इतना शंका उनके अंदर भर गई कि अब हम बचने वाले नहीं हैं। जब इतना खून गिर गया, देखे लाल लाल सब खून ही खून पड़ा हुआ है, इतना खून जिस व्यक्ति के गिर जाए वो बचेगा नहीं, वो मर जाएगा। जैसे कैसे डंडी लेकर खाट पर आए और खाट पर गिर गए, बेहोश हो गए। बेहोश हो गए, तब तक सवेरा हो गया। लोगों ने देखा पिताजी को क्या हो गया है, आंखें नहीं खोल रहे, बिल्कुल मरने की स्थिति में आ गए। देखा सब लोगों ने, देख करके फिर पानी का छींटा उटा मारा, होश आया तो बताया इतना खून बेटा गिर गया है, अब हमारे बचने की हालत नहीं है, अब समझ लो मेरा आखिरी है, अंतिम दर्शन है सबके। कहीं खून गिर गया है, क्यों खून गिर गया, कहीं देखो जा करके। देखा सब जगह सब वही लाल लाल पानी पड़ा था। तो बच्चों ने कहा देखिए बाबा, हम लोगों ने दिन में रंग खेला था और वही रंग का घोल जो था आपकी चारपाई के नीचे रख दिया और उसी रंग के घोल से आप लैट्रिन चले गए, वही लाल लाल है सब। जब उनको विश्वास दिलाया, उन्होंने देखा, उठ के बैठ गए, तुरंत शंका मिट गई। और जब शंका मिट गई तुरंत अच्छे हो गए, बिल्कुल व्यवस्थित हो गए। कहने का मतलब यह है व्यक्ति के अंदर शंका जो भर जाती है, शंका का ही भूत होता है और भूत कुछ नहीं होता है। केवल शंका ही व्यक्ति के अंदर समा जाती है और उसी शंका में व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। जैसे चार खानियां हैं, अंडज पिंडज उष्मज और मनुष्य, इसी प्रकार कहीं भूत की खानी दिखाई नहीं देती। कहीं गांव हो, कहीं देश हो, कहीं प्रांत हो जहां पर भूत प्रेत रहते हो या आपस में बढ़िया शादी ब्याह करते हो, कुछ नहीं, केवल लोगों को भ्रमा दिया है। एक गांव में देखे लोग अंधेला उलीचते थे। एक महात्मा जी विचरते हुए पहुंचे, शाम का जब समय हुआ, सत्संग के लिए कहा भाई सब लोगों को बुलाओ, सत्संग में आए। तो श्रोता लोग कहने लगे देखिए सत्संग में लोग एकत्रित नहीं होंगे। कहीं क्यों एकत्रित नहीं होंगे, कहीं अंधेरा उलीचने जा रहे हैं। कहीं अंधेरा, अरे अंधेरा कोई वस्तु है क्या, सूर्य अस्त हो जाता है उसको अंधेरा कहा जाता है। कहीं नहीं, अगर अंधेरा उलीचा नहीं जाएगा तो सवेरा होगा ही नहीं। तो महात्मा जी ने कहा
ठीक है आज हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आप लोग सत्संग करिए और फिर आराम करिए, शयन करिए, हम आज रात में अंधेरा उलीचेंगे। सब लोगों ने सत्संग किया और सत्संग करके फिर सो गए। सवेरा तो अपने आप समय पर हो जाएगा, सवेरा अपने आप समय पर हो गया। जब सवेरा हो गया सब लोग जगे तो महात्मा जी कहने लगे, देखिए कितने लोग मिलकर के बारी बारी से गांव के अंधेरा उलीचते थे, लेकिन आज मैंने अकेले ही उलीच दिया और सवेरा हो गया। धीरे धीरे सत्संग करके सबको ज्ञान हो गया कि अंधेरा उलीचने से नहीं जाता है, अंधेरा तो अपने आप जब सवेरा हो जाता है तो प्रकाश हो जाता है। अंधेरा कोई वस्तु नहीं है जिसको उलीचने से वो खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार अनेक प्रकार का भ्रम मनुष्य के अंदर पैदा हो जाता है और बहुत लोग कहते हैं इनकी अकाल मृत्यु हो गई, ये भूत खानी में चले गए। जिसकी अकाल मौत हो जाती है वो भूत खानी में चला जाता है। अकाल मौत किसी की होती नहीं है, न कच्ची उम्र में किसी की मौत होती है, चाहे बालक हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, नौजवान हो। प्रारब्ध यात्रा जब उसकी समाप्त होगी तभी उसकी मौत होगी, चाहे एक्सीडेंट से हो, चाहे कोई रोग से हो, या ऐसे हो जाए जब समय उसका पूरा होगा। समय पूरा होने के पहले किसी की मौत ही नहीं हो सकती, लेकिन लोगों को भ्रमा दिया जाता है, शंकाशील लोग हो जाते हैं तो इन सब चीजों में भ्रमित हो जाते हैं। ए ब्रह्मभूत सकल जग खाया और जिन जिन पूजाते जहड़ाया। ये ब्रह्मभूत की भावना सारे संसार में देखिए सबको खा रही है और जो जो इसको पूजते गए सब देखिए उसी में भ्रमित हो गए, सब भ्रमित हो गए और उसी भ्रम में देखिए पड़े पड़े न मालूम सारी जिंदगी मनुष्य की व्यतीत हो जाती और उस भ्रम से अपने जीवन को हम बचा नहीं पाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं सारे भ्रम को छोड़ दो, भरम बड़ा तो लोक में भरम बड़ा सब ठाव, कहाँ कबीर विचार के तुम बसे भरम के गांव। इतना भरम फैला दिया है लोगों के अंदर, भूत प्रेत की भावना, शंका। देखिए आदमी जब मर जाता है तो शरीर तो उसका जला दिया जाता है और जो जीव होता है दूसरी खान में चला जाता है। अब बताओ बीच में भूत क्या हुआ? भूत कौन चीज हुई जिसको लोग मान करके शंका में पड़ जाते हैं और उसी शंका में पड़ करके देखिए भ्रमित हो जाते हैं। यूपी में एक गांव है तो पास पास में दो भाइयों का घर था और एक भाई के यहाँ सोना चांदी बहुत था, वो चोरी हो गई और जब चोरी हो गई तो दूसरे भाई ने उठा लिया उसको और जब धन उठा करके लाए अपनी पत्नी को बता दिया कि इतना इतना धन देखे हम चोरी से उठा लाए। तो बड़ा भाई क्या करता है, पूरे गांव में डुग्गी पिटवा देता है कि मैं जा रहा हूं कोई तांत्रिक के पास और वो तांत्रिक के पास ऐसी विद्या है वो हवन करता है और हवन करने पर जो चोर है वो तुरंत पकड़ लिया जाता है। ये तो पागल हो जाएगा और पकड़ लिया जाएगा। उसकी पत्नी ने जब सुना तो उसके अंदर शंका समा गई। महिलाओं के अंदर देखिए बहुत जल्दी शंका समा जाती, बहुत जल्दी शंका समा जाती है। इसीलिए जहां अंतिम संस्कार होता है देखिए महिलाओं के लिए मना। जलती हुई चिताओं को देखकर देखिए हृदय कोमल होता है, वो पागल भी हो सकती हैं, दिमाग की नस भी फट सकती है। इसलिए पुरुष वर्ग देखिए अंतिम संस्कार की जगह पर जाते हैं और महिलाएं सब घर में ही रह जाती हैं। तो उसकी पत्नी के अंदर इतनी शंका समा गई, इतना भ्रमित हो गई, 2 घंटे के बाद देखे पागल हो गई। वो पागल हो गई और अपने पति का नाम ले लेकर के आवाज देने लगी कि जहां पर वो सोना चांदी रखा है जल्दी उठा कर दे आओ, नहीं तो तुम अभी पागल हो जाओगे। तांत्रिक के पास वो पहुंच ही नहीं पाए, वो चिल्ला चिल्ला के पहले ही कहने लगी। हल्ला मच गया पूरे गांव में कि चोर मिल गया, चोर मिल गया। चोर तो घर ही में था।
फिर जितना सोना चांदी उसने उठाया था सब उसको देना पड़ा। उसकी पत्नी ने ही बता दिया, अब इतना उसके अंदर शंका समा गई। तो देखिए शंका का ही